अब मैं थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। पर हमें शिरडी जाना है बाबा। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी। ऐसा ना हो कि मैं शिरडी के रास्ते में ही दम तोड़ दूं। शुभ शुभ बोलिए, आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आप ही तो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ते में जो भी कष्ट होगा वो हम सहेंगे। कितनी भाग्यशाली बेटी है तू, लेकिन दुर्भाग्यशाली है जो हम जैसे गरीब और लाचार के घर में पैदा हुई। मैं भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। जब आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी तो हमने दरवाजा नहीं खोला। अब हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। कृपा करके अपना द्वार बंद मत करिएगा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जनी भागी, अब मैं थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। पर हमें शिरडी जाना है बाबा। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी, और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं शिरडी के रास्ते में ही दम तोड़ दूं। शुभ शुभ बोलिए, आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आप ही तो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ते में जो भी कष्ट होगा वो हम सहेंगे। कितनी भाग्यशाली बेटी है तू, लेकिन दुर्भाग्यशाली है जो हम जैसे गरीब और लाचार के घर में पैदा हुई। मैं भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। साईं बाबा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा, और आप भी कहेंगे हम तीनों भाग्यशाली हैं। मुझे होश में लाने के बाद और हम लोगों को खाना खिलाने के बाद मैना बहन ने क्या कहा था? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कईयों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। जब स्वामी योगेश्वर जी के पैरों की धूल से आप ठीक नहीं हुए थे, तो उस आदमी ने क्या कहा था, याद है ना आपको? वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़ी है
जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। कितना विश्वास है लोगों को साईं बाबा पर। लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने उन्हें ढोंगी समझा, पाखंडी समझा। वो मालिक है और मालिक दयालु होता है। साईं बाबा हमें माफ कर देंगे। हमें जल्दी उनके दर्शन करने चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। साईं बाबा, जब आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी तो हमने दरवाजा नहीं खोला। अब हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। कृपा करके अपना द्वार बंद मत करिएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। जेनी की बाबा, नहीं ये शेर इधर तो नहीं आ रहा। जेनी के बाबा, अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों पीछे भाग जाओ, जल्दी जल्दी भागो। और आप बाबा? मैं यहाँ शेर का स्वागत करूंगा। नहीं, आप भी चलिए। नहीं जनी बेटी, मुझे साथ ले जाओगे तो भाग नहीं पाओगे। जनी मैं अपाहिज हूँ। भागी तुम जाओ, भागी तुम लोग अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता तुम लोग मत करो मेरी चिंता। मेरी चिंता साईं बाबा करेंगे। फिर हम दोनों की चिंता साईं बाबा ही करेंगे। हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। जिंदगी भर तुम लोगों को जरा भी सुख नहीं दिया। मैं स्वार्थी हूँ। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बैसाखी बनाया। अब समय आ गया मेरे प्रायश्चित करने का। जाओ तुम दोनों। नहीं जाने के बाबा। जाओ तुम दोनों। जेनी के बाबा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे जेनी के बाबा। साईं बाबा हमें बचाइए। मरने से पहले हम आपके दर्शन करना चाहते हैं बाबा। कृपा कीजिए साईं बाबा। चमत्कार हो गया जेनी के बाबा। शेर वापस चला गया। उसने हमारे पीछे देखा और चला गया। लेकिन यहाँ पीछे तो कोई भी नहीं है। बाबा, माँ, इधर आओ, यहाँ आओ।
के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? वो भी यहाँ इस वक्त आया भी और चला भी गया। कौन हो सकता है? साईं बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। जनी बेटी, किसी को पूछ तो क्या यही शिरडी है? हाँ बाबा, यही शिरडी है। तुम्हें कैसे पता? शांति से कान लगाकर सुनो माँ। कुछ सुनाई दिया माँ? हाँ, साईं बाबा का नाम स्मरण सुनाई दिया। बाबा, इन पेड़ पौधों को तो सुनिए। जनी बेटा, यहाँ के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि यहाँ की मिट्टी और ये हवा भी साईं बाबा का जाप कर रही है बेटा। जब यहाँ के पेड़ पौधे भी साईं बाबा का ही जाप कर रहे हैं, तो ये शिरडी गांव ही हुआ ना? हाँ, सारे वातावरण में दिव्य सुगंध फैली है। ये दिव्य सुगंध ही बताती है कि यहाँ भगवान का निवास है। मतलब ये शिरडी है। शिरडी मेरा पंढरपूर, साईं बाबा रमावर, बाबा रमावर, साईं बाबा रमावर। सुना बाबा, लोग क्या गा रहे हैं? हाँ जनी बेटी, वो गा रहे थे कि शिरडी मेरा पंढरपुर है। और साईं बाबा ही हमारे विठोबा। बाबा को वंदना, बाबा को वंदना, कर लो बाबा को वंदना। गणु बोले बाबा साईं, कृपा कीजिए मेरी माई, कृपा कीजिए मेरी माई, कृपा कीजिए मेरी माई। करो दंडवत चरण वंदना, नयनों से देखो रूप तेरा, प्रेम आलिंगन आनंद से पूजूं, करूं आरती नाम जपूं, त्वमेव माता च
मालिक वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे बहन सुनो तो, हम साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? तो कर लो दर्शन। साईं बाबा भी नाटक करने लगे हैं। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही तो साईं बाबा हूँ। लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। ऐसी क्या देख रही हो? मैं पागल लग रहा हूँ तुझे? क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? इन्हें बताओ कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बोलो बोलो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हंसता है, मजाक उड़ाता है। हाँ? हाँ, यही साईं बाबा है, यही है साईं बाबा। बाबा, मैं अपने पिताजी को साईं बाबा के पास ले जाना चाहती हूँ। वो बड़े दयालु हैं। वो मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। क्या मतलब? अरे बेटी, मैं ही सचमुच का साईं बाबा हूँ। हाँ। साईं बाबा के चरणों में मैं सिर रखकर कहूँगी कि साईं बाबा मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। चाहे उनका दुख दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें सुख दीजिए। मैं आपके लिए भी साईं बाबा से प्रार्थना करूँगी। साईं बाबा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। चलो माँ, चलो बाबा। हाँ मालिक वाह। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। जनी बेटा, वो फकीर है ना, उनसे जाकर पूछो साईं बाबा कहाँ है। वो अपने आप को मूर्ख समझता है। वो तो आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहा है। वाह प्रभु वाह। अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले को तू ये एहसास दिलाता है कि वो दरअसल कितने कमजोर हैं। माँ, वो अकेले में क्या बोल रहा है? किसे बोल रहा है? जब इंसान को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, वो इस संसार में अकेला है, तब तू उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके साथ हो। वाह मालिक वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे बहन सुनो तो, हम साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? तो कर लो दर्शन। साईं बाबा भी नाटक करने लगे हैं। नाटक तो तुम भी कमाल के करते हो मालिक, और तुम्हारे नाटक के पात्र भी कमाल के होते हैं। बाबा, हाँ? बोल बेटी। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही तो साईं बाबा हूँ। लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। ऐसी क्या देख रही हो? मैं पागल लग रहा हूँ तुझे? यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी बताता हूँ। अरे ओ सगुण, ए सगुण, आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जी बाबा, नमस्ते। क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? इन्हें बताओ कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बोलो बोलो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हंसता है, मजाक उड़ाता है। हाँ? हाँ, यही साईं बाबा है, यही है साईं बाबा। साईं बाबा भी कैसी कैसी लीला रचते हैं। जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, वो खुद अपनी पहचान करवा रहे हैं। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बाबा, मैं अपने पिताजी को साईं बाबा के पास ले जाना चाहती हूँ। वो बड़े दयालु हैं। वो मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। क्या मतलब?
अरे बेटी, मैं ही सचमुच का साईं बाबा हूँ। हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। जाएंगे, मैं, माँ और बाबा तीनों जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं बाबा के चरणों में मैं सिर रखकर कहूंगी कि साईं बाबा मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए, चाहे उनका दुख दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें सुख दीजिए। मैं आपके लिए भी साईं बाबा से प्रार्थना करूंगी। साईं बाबा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। चलो माँ, चलो बाबा। सारे पानी पानी सारे। तुम कितनी निष्पाप और प्यारी बच्ची हो जनी। बहुत दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इस बुखार को भी कमबख्त अभी आना था। पिताजी, भगवान पे भरोसा रखिए, वो दयालु है। आप ही ने तो कहा था कि विठोबा पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए थे। वैसे ही जब साईं बाबा को पता चलेगा कि अब शिरडी आकर भी उन्हें नहीं मिले, तो वो आपको खुद यहाँ मिलने आ जाएंगे। मैं आ गया हूँ। अरे, तुम लोग यहाँ बैठे हो? मैं वहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? अरे, तुम लोग मुझसे मिलने यहाँ आए हो ना? हाँ बाबा, हम आएंगे, हम आपको मिलने जरूर आएंगे। पर अभी मेरे बाबा को बुखार है ना? आपको भूख लगी है? हाँ हाँ, मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे। इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। लीजिए, खाइए। वाह, कितना अच्छा स्वाद है भाकरी और गुड़ में। हाँ, मेरी माँ ने बनाया है। तुम्हारी माँ तो अन्नपूर्णा है बेटी। अरे ओ सुंदरी, ओ मैथिली, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे भाकरी और गुड़ खाओगी? किसे बुला रहे हैं आप? आजा 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 आजा, इसे मैंने ही बुलाया है। आजा आजा, इधर आओ, खाओ 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 खाओ। और खाओ। सबर कर, सबर कर। तुम बेटी आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अपने आप को साईं बाबा कहलवाता है और भिक्षा मांगता है। खाना खुद नहीं खाता, जानवरों को खिला देता है। बेचारा। साईं बाबा, कर्ज लिया था क्या सोचकर कि वापस नहीं करोगे? करूंगा, करूंगा मालिक, करूंगा। कब करोगे? कितने महीने हो गए कर्ज लिए? मेरा पैसा खाना चाहते हो? देर हो गई मालिक, वापस कर दूंगा। साहूकार हूँ, कोई दानी नहीं कि अपना पैसा छोड़ दूं। सूद समेत वसूल करूंगा। बोल, कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। बोलता क्यों नहीं? हरामखोर, चल।
घर में जो कुछ भी हो, एक एक चीज उठा लाओ। मालिक। ठहरो, रुपये लाए हो? पैसे लेते वक्त कैसे गिड़गिड़ाते थे सारे, और अब साख सुन गए तुम लोगों को। जहरीले सांपों से कटवा दूंगा तुम लोगों को, याद रखना। मालिक थोड़ा समय दे दो मालिक। समय? और अभी तक समय नहीं था तुम लोगों के पास। मेरा पैसा खाना चाहते हो, मुझे उल्लू बनाते हो। पहलवान, मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें रुपए दिए और तुमने मुझे से धोखा किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। अब तुम लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अपाहिज बना दूंगा तुम सबको, टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। आराम से ये लो। टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। आप अचानक नींद से जगे क्यों? आप ठीक तो है ना बाबा? जनी बेटी, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मेरा मुंह टेढ़ा हुआ था क्योंकि मैं लोगों को गालियां देता था। मेरा ये पैर टेढ़ा है क्योंकि मैं लोगों को लातों से मारता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है अचानक आपको? भागी, मुझे पिछले जन्म का साक्षात्कार हुआ है। क्या? हाँ, और ये साक्षात्कार मुझे साईं बाबा ने करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है। जनी बेटी, हम आज ही साईं बाबा को ढूंढने जाएंगे और उनकी शरण में जाकर मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। साईं। सुनो बहन, हाँ? हमें साईं बाबा के दर्शन करने हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? मैं हर जगह हर दिशा में हूँ, हर प्राणी में, हर जीव में मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही ये विश्व चराचर व्याप्त किया है। अगर साईं बाबा शिरडी में ही है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखों से देखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा। कहाँ होंगे साईनाथ? मालिक को पाना है तो पूरी तरह संपूर्ण उनका शरणागत बनना होगा। अहंकार को त्याग, सदैव मालिक का ध्यान करना होगा, उसे स्मरण करना होगा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं शक्तिदाता मालिक ही ऐसे भक्तों का दास बन जाता है। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। वैद्य जी, हमें भी गाना गाना चाहिए। तू ही कंस तू ही रावण द्वारिका नाथ मेरे, तू ही मूर्ख कहीं के हैं? क्या गा रहा है तू? तुझे द्वारिका नाथ जी कंस दिखाई दे रहे हैं? रावण दिखाई दे रहे हैं? वैद्य जी, साईं बाबा की स्तुति की जाती है तो साईं बाबा प्रसन्न होकर
अपने भक्तों की पीठ पर माँ की तरह हाथ फेरते हैं। मैंने द्वारिका नाथ जी की स्तुति की तो आपके हथौड़े जैसे हाथ मेरे पीठ पर पड़े। क्यों? तू ही रावण, तू ही कंस, द्वारिका नाथ मेरे। गिरे पड़े। अरे ठहर, तू कहाँ जा रहा है? सत्यानाश हो जाए तेरा। आजा तू यहाँ, मैं दिखाता हूँ कौन रावण है कौन कंस है। साईं बाबा